गुरेज पैराडाइज के इस लिंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी चैनल गुरेज पैराडाइज में गुरेज से रिलेटेड इश्यूज़ को हमेशा हाईलाइट करते हैं, गुरेज में जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको हाईलाइट करते हैं। इसी तरह से हमने काफ़ी इश्यूज़ को पहले ही यूट्यूब पे डाला हुआ है ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो आराम से गुरेज के बारे में टॉपिक्स को जान सकें। इस बार हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया, जिस मजमून को सिलेक्ट किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और करंट टॉपिक है, जिससे ना सिर्फ गुरेज के लोग, ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, बल्कि पूरा कंट्री कभी कभी इफ़ेक्ट हो रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किशन गंगा डैम की। किशन गंगा डैम, जो कि सबको पता है कि किशन गंगा दरिया के ऊपर 330 मेगावाट का एक डैम बनाया जा रहा था। जो डैम जो कि किशन गंगा दरिया के ऊपर बनाया जा रहा था, अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो ये एक इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, उसके जुरिडिक्शन में आ रहा था। इस डैम की कहानी बहुत पहले शुरू होती है। कहानी तब से शुरू होती है जब 1998 में इस डैम की इनिशियल्स यहाँ पे हो रही थी। गुरेज वालों को ये पहले पता लग चुका था सूत्रों से कि गुरेज में एक डैम बनाया जा रहा है, लेकिन कभी उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी आउटपुट कैपेसिटी क्या होगी, कभी 500 मेगावाट, कभी 400, करते 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 ये डिस्प्यूट इंडस वाटर ट्रीटी का जो कमीशन है, वो जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, वहाँ पे चला गया। और फाइनल कंसेंट के बाद, काफ़ी राइवल्स के बाद, पाकिस्तान की काफ़ी ऑब्जेक्शंस के बाद ये डैम बना। इस डैम को बनाने में काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी। सबसे बड़ी परेशानी थी कि जो डैम था ये बड़वन और खोपरी गाँव के एक्सेस में, यानी उनके नज़दीक बनाया जा रहा था, जिस वजह से ये दो जो गाँव हैं वो बहुत इफ़ेक्ट हो रहे थे। अब कैसे इफ़ेक्ट हो रहे थे, इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इनिशियल इंक्वायरी जब बिठाई गई तो उसमें कहा जाता है, हमारे सूत्रों से पता चला कि बड़वन के लोग और खोपरी के लोगों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए हमारे जो कंसर्न एमएलए थे, शायद उनके दरमियान कोई मीटिंग हुई थी। मीटिंग में लोगों ने हमें ये भी कहा कि उनसे ये वादा किया गया था, तब एक मीटिंग हो गई थी, लेकिन ऑफिशियल मीटिंग थी या नहीं थी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली। उस मीटिंग में ये तय किया हुआ था कि लोगों को कितनी पेमेंट मिलनी है और लोगों के बाकी जितने भी फीचर्स इस डैम के कंस्ट्रक्शन के दौरान होंगे वो सारे डिस्कस होंगे। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है, जो हमें लेटेस्ट इसके बारे में अपडेट ये पता चला है कि बड़वन के लोगों को जो ज़मीन की पेमेंट थी, जो उनकी अपनी ज़मीन थी, वो तो पेमेंट मिल चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी उनके लिए जो अभी की प्रॉब्लम है वो लग रही है जो चूल्हा, यानी उनकी सेटलमेंट के हवाले से। कहा यह जाता है कि बड़वन और खोपरी के दरमियान कुल मिला के 188 या 200 एटलीस्ट वहाँ पे जो मकान थे या फिर जिनको हम कह सकते हैं लोग थे, वो डिसमेंटल होने वाले थे। लेकिन एक बड़ी सबसे प्रॉब्लम इसी साल होने, जब कैबिनेट मीटिंग यहाँ पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग हो गई, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैसला बड़वन को सेटलमेंट के हवाले से आ गया। पहले हम इस कहानी को थोड़ा सा पीछे लेते हैं, बात कर रहे हैं सन 2014 फ्लड्स की। फ्लड्स में ये हो गया कि एक कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी जिसमें बड़वन और खोपरी के लोगों की तकदीर का फैसला होने वाला था, लेकिन वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो गवर्नमेंट थी, जो कैबिनेट मीटिंग थी, वहाँ पे उन्होंने एक ब्लाइंड खेला। वो लोग ये खेलना चाहते थे कि हम इस जो डैम का फैसला है वो इलेक्शन के बाद कर देंगे, ताकि लोग जो है, लोगों के अंदर एक डर बैठा रहे और जो डैम का फैसला हो, लोग ये समझ के हमें वोट दे कि हमारे डैम का जो फैसला होने वो इलेक्शन के बाद हुआ। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, एक आखिर एक ऐसी अनहोनी हो गई जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद कभी सोचा नहीं था। एक ऐसा पॉलिटिकल धचका लग गया जिसका शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन में बुरी तरह हार हो गई और उस डैम का फैसला, गुरेज वालों का सेटलमेंट का फैसला नई गवर्नमेंट यानी पीडीपी के पास चला गया। पीडीपी ने वही किया जो एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, जिसे अंग्रेज़ी में पॉलिटिकल विंडेटा यानी बदले की सियासत कहा। बदले की सियासत इस तरह से, क्योंकि रिसेंटली जिस कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हो गया कि बड़वन और खोपरी वालों को कुल मिला के 1 करोड़ यानी 180 करोड़ मिलेंगे। मतलब 180 करोड़ मोर देन इनफ तो हम नहीं कह सकते, बहुत ही कम है, क्योंकि आपको 200 फैमिलीज़ को वहाँ से शिफ्ट करना था। बदले की सियासत यहाँ पे जारी थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लोकल एमएलए जो वहाँ के थे, कंसर्न अथॉरिटी जो थी, उनसे शायद कहीं ना कहीं चूक हो गई। लेकिन सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा सकता है कि लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी। जब डैम बनाया जा रहा था तो वहाँ पे एक हिप्नोटाइज सा माहौल हो गया। पहले लोगों को ज़मीन के पैसे दिए गए, जिस वजह से लोग ये सोचने में बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गए कि हमें हमारी सेटलमेंट का फैसला हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन लोग डैम के उस पैसे से, जो ज़मीन का पैसा उन्हें मिला था, उसके साथ इतने बिजी थे कि उनको अपनी सेटलमेंट के बारे में सोचने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। कहने का ये मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी ज़ाती दुश्मनी और अपने ज़ाती मुफाद, यानी अपने खुद के पावर के लिए आम लोगों को यहाँ से सफ़र करना पड़ता है।
अगर पीडीपी ने हाल ही में वहाँ पे ये फैसला किया कि लोगों की सेटलमेंट का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इस तरह से लोगों को इस तरह से जलील किया जाएगा, लोगों ने कभी सोचा नहीं था। अगर देखा जाए तो इससे पीडीपी को खुद कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि पीडीपी ने वहाँ पे अच्छे खासे वोट्स मार्जिन अराउंड 480 के करीब वहाँ पे वोट्स लिए थे। अगर यहाँ पे पीडीपी लोगों की मदद करती, लोगों के लिए सोचती, फैमिलीज़ का सोचती, तो शायद यहाँ पे लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। थोड़ा सा फिर से फ्लैशबैक पे चलते हैं। मैंने आपसे ये बात पहले कही थी कि लोकल एमएलएज़ को लेके, लोकल लोगों को लेके वहाँ पे शायद कुछ मीटिंग्स हुआ करती थी जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि क्या करना है, लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इसके हवाले से बहुत सारी हमारे पास ऑफिशियल और अनऑफिशियल जानकारी है। कभी ये कहा गया कि लोगों को बिमना में शिफ्ट किया जाएगा, कभी ये कहा गया कि त्राकबल जो कि गुरेज से अराउंड 45 या 55 किलोमीटर दूर है वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये सब दक्यानुसी बातें थी। इट वाज एक्चुअली बंडल ऑफ लाइज। गुरेज के बारे में, यानी गुरेज की जो फैमिली वहाँ से शिफ्ट हो रही थी उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। राजनेता जो थे वो बिल्कुल अपने अब से रिलेटेड थे, वो अपना खुद का सोच रहे थे, बाकी चले गए। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात कहनी आपसे पड़ेगी कि लोग यहाँ पे खुद कहीं ना कहीं दोषी है, जिम्मेदार है। क्योंकि जब सबसे पहले बात करेंगे जब लोग चूल्हा बना रहे थे, क्योंकि अब हमसे कुछ लोगों ने ये बात की कि उनका चूल्हा, वो लोग चूल्हे में कहीं उनका जो फैमिलीज़ है वो कहीं उनका मेंशन ही नहीं है। कहने की बात ये है, अगर उन लोगों को चूल्हा वहाँ पे मिला जो लोग श्रीनगर में रह रहे थे, तो उन लोगों को क्यों नहीं मिला जो बड़वन में पहले से ही ले रहे थे। ये यहाँ पे एक सोचने वाली और बहुत ही ज़रूरी बात है। मुझे लगता है वहाँ पे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारी चूक हो गई है, और जिसके लिए जम्मू कश्मीर की स्टेट अक्सर मानी जाती है। यानी हमेशा हमारा करप्शन कहीं ना कहीं हमारे अंदर पला हुआ था, जिस वजह से वहाँ पे जो बेचारे गरीब लोग थे जिनकी आवाज़ आज कोई सुन नहीं रहा है, उनके लिए वहाँ पे फैमिलीज़ यानी उनको चूल्हे का स्टेटस अभी तक नहीं मिला है। आगे की हमारे पास अपडेट ये रही थी कि जो गवर्नमेंट ने, यानी कि कैबिनेट मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि 180 करोड़ जो वहाँ पे मिले थे उसका फैसला अभी तक हुआ नहीं था कि उसमें से उनको लिए कंस्ट्रक्शन के लिए कितना मिलेगा, नकदी पैसा के लिए कितना मिलेगा। यानी लोग अभी भी इसमें बिल्कुल शशोपंज में पड़े हुए। लोगों के लिए अभी एक इशू ये रहा था कि लोग ये सोच रहे थे कि हमारे लिए दिया गया पैसा हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हम इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। तो लोगों के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन बच जाता है? लोगों के लिए सबसे पहला ऑप्शन ये बचता है कि मेहरबानी करके आपने जो नेशनल और पीडीपी और जो कांग्रेस का ये बूथ आपके दिमाग पे, इस बूथ को साइड में रखिए, क्योंकि आप इस बूथ को लेके बैठेंगे तो आपकी नैया कोई भी पार नहीं करवा सकता है। ऊपर वाला अगर खुद भी आए तो भी वो पार नहीं करवा सकता है, क्योंकि यूनिटी एक ऐसा चीज़ है, यूनिटी एक ऐसा चीज़ जो आपको आगे ले जा सकता है। तो ये एक हाई टाइम है जहाँ पे तीनों लोगों को, तीनों पार्टियों को, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल, मैं पार्टी से नहीं कह रहा हूँ, पार्टीज़ को फॉलो करने वाले लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगातार हमें, मैंने पहले ही कहा, पॉलिटिकल विंडेटा हमें लगातार नजर आ रहा है। तो लोगों के लिए यहाँ पे जिम्मेदारी है कि वो यूनाइट हो जाए, वो मिक्सअप हो जाए और इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टे ऑर्डर और इसे लीगल प्रोसीजर के जरिए हल करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कानून की बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे सूत्रों ने हमें पहले ही बताया था कि लोकल एमएलएज़ को लेकर लोकल लोगों ने पहले कहीं मीटिंग इनके दरमियान हुई थी, तो उस डॉक्यूमेंट को, उस पेपर को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है जो वहाँ पे एनएचपीसी और एचसीसी की अथॉरिटीज़ के बीच साइन हुआ था। और एनएचपीसी और एचसीसी अथॉरिटीज़ ने क्या वहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करके दिया था वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी ये है कि लोगों का सोया हुआ ज़मीर ज़िंदा करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कांग्रेस पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके बैठेंगे तो बिल्कुल तय है कि आपको 180 करोड़ में से बिल्कुल मुझे लगता है 120 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा जीत उसी की होती है जहाँ पे यूनिटी होती है, और आपके दरमियान यूनिटी नहीं है तो तय है कि आप डूब जाओगे। मैं बात कर रहा था किशनगंगा डैम की। किशनगंगा डैम से लोग तो इफेक्ट हो रही है, स्टेट तो इफेक्ट हो रही है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डैम है, मींस कि ये सेंटर सेक्टर वाला डैम है। इसे सिर्फ स्टेट को 14% रेवेन्यू मिलेगा और बाकी का जो है वो बिल्कुल सेंटर के सेक्टर में जाएगा। यानी इससे स्टेट को कोई पावर मिलने वाला नहीं है, यानी कि स्टेट हर तरफ से सफ़र कर रही है। और सबसे बड़े जो यहाँ पे सफ़र से मेरे ख्याल से वो बड़वन, खोपरी और बांडीपुरा के वो लोग हैं जो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हाई टाइम है, बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है कि आपको यहाँ पे कानून का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों को सहारा लेना पड़ेगा, यानी कानून की आपको यहाँ पे मदद लेनी पड़ेगी, जुडिशरी में आपको जाना पड़ेगा और इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टे ऑर्डर की ज़रूरत है। और मैं लोगों से यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि अब जो आपके दरमियान बाइफिकेशन, आपके दरमियान जो सेक्टर्स हो गए, उन सेक्टर्स को छोड़िए आप साइड में और अपनी पर्सनल ओपिनियन देना छोड़ दीजिए, जजमेंटल होना छोड़ दीजिए, एक हो जाइए और एक यूनानिमसली एक ऐसी कंक्लूजन में पहुँच जाइए जहाँ पे आपका वो शेयर मिल सके। और यहाँ पे एक और सोचने वाली बात यह है कि इस डैम से अगर जो कोई इफेक्ट हो रहा है, चाहे बड़वन वाले या खोपरी वाले, उनका इस समय रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो कंसर्न एमएलए है वो एनसी से है और जो यहाँ पे हुकूमत है वो पीडीपी से। यानी यहाँ पे क्लैश में बराबर लगातार आ रहा है। कोई ओपिनियन छोड़ी भी जाएगी तो वो यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं होगा।
सूत्रों की यानी सोर्सेज की माना जाए तो ये भी कहा जाता है कि इस वक्त बड़वन और खोपरी वाले जो लोग हैं यानी वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने 2 टाइप की अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। यानी वहाँ भी लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, वो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो लोग जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी लगातार यहाँ पे लोग फिर से वही गलती कर रहे हैं जो वो लोग उन्होंने डैम बनाने से पहले की। अगर डैम बनाने से पहले रिप्रेजेंटेशन दी हुई होती, डैम बनाने से पहले एनएचपीसी अथॉरिटीज़, एचसीसी अथॉरिटीज़ से कोई लीगल लिखा हुआ डॉक्यूमेंट इन एसोसिएशन विद हमारे कंसर्न एमएलए से लिया होता तो मुझे लगता है आज बड़वन या खोपरी वाले लोगों को इतना सफ़र नहीं करना पड़ता जितना वो आज कर रहे हैं। चाहे आप पेपर में दे दें, चाहे आप न्यूज़ चैनल्स पे दे दें, चाहे आप कहीं पे दे दें, सुनने वाले बहुत कम है क्योंकि इस डैम का फैसला हो चुका है और इसका ऑलमोस्ट 90% जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ आपके फेवर में लग रही है तो मुझे लगता है वो सिर्फ कानून है, आपको जुडिशरी का सहारा यहाँ पे लेना पड़ेगा और यहाँ पे पीडीपी कांग्रेस को साइड में छोड़िए और यहाँ पे एक हो जाइए। जो लोग सफरर्स है और सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगा, उन गरीबों की बात करूँगा जिनको वहाँ पे चूल्हा नहीं मिला है, जिन फैमिलीज़ का, जो लोग श्रीनगर में लेके चूल्हा ले सकते हैं, गुरेज में लेके चूल्हा क्यों नहीं मिल सकता है। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे अथॉरिटी से कोई चूक हुई है क्योंकि वहाँ पे जब ये बन रहा था, यहाँ पे जब इसे कोई कंक्लूड कर रहा था वहाँ पे या तो उनसे कोई चूक हुई है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि जानबूझ के उन लोगों ने कर दिया होगा, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है फिर से एक बात देखने की ज़रूरत है जिससे जो सफ़रर्स है, जो फैमिलीज़ है, जिनको शिफ्ट यानी रिशफल यानी रीएस्टैब्लिश करना है, उनके बारे में फिर से सोचा है। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे कंसर्न एमएलए ने ईटीवी के अंदर एक रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे हमारा 300 करोड़ यानी 3 अरब रुपया हमारा आया था, उसमें से स्टेट ने सिर्फ 180 करोड़। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। स्टेट जेब से कोई पैसा नहीं देती थी, ये एनएचपीसी का यानी कि सेंटर का पैसा था। अगर लोगों में लगता तो बहुत अच्छी बात है, ये पीडीपी के लिए भी अच्छी बात थी क्योंकि वो लोग गेन करते। लेकिन यहाँ पे लगातार मैंने फिर से वहीं कहा, यहाँ पे बदले की राजनीति हो रही है, बदले की सियासत हो रही है। पीडीपी हो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंसर्न मिनिस्टर थे, उनके दौरान में ये काम क्यों नहीं हुआ, जबकि कंसर्न मिनिस्टर और उनकी जो कैबिनेट वो ये कह रहे हैं कि वो सैलाब से पहले 6 तारीख को यानी 6 सितंबर को इसका फैसला करने वाले थे, लेकिन उसी दिन सैलाब आया। यानी लोगों की किस्मत का फैसला सैलाब ने किया। क्या इस डैम से लोगों को प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है? क्या इस डैम से लोगों की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है? या इस डैम से प्रॉब्लम किस तरह से हल होगी? अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है। इस डैम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको देते रहेंगे और आप हमारी इसी तरह से मदद करते रहिए। हम आपके व्यूवर्स के मुतालिक हम बात करते रहते हैं। हमारे व्यूवर्स ने हमसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि हमें डैम के मुतालिक कोई अपडेट रहनी चाहिए और हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल कैमरामैन आकिब के साथ मैं हुरैब लोन, श्रीनगर से।